मोदी ने इसकी भी चिंता की है। This is an occasion to take stock of our achievements and challenges. क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया ने ग्लोबल पॉलिटिक्स में अपने रोले को कैसे बदल दिया है? इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इंडिया ने वीटो की शक्ति को पीछे छोड़ते हुए RIC जैसे ग्रुप को एक्टिव किया है और अमेरिका की ग्लोबल डोमिनेंस को चुनौती दी है। क्या इंडिया वाकई में एक नई पावर बन रहा है? आइए इस सफर में हमारे साथ चलें और जानें कि ये सभी बदलाव हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। एक्चुअली इंडिया ने यूनाइटेड नेशन में ऐसी कुछ चाल चली है, कुछ ऐसा खेल खेला है जिसकी वजह से जो इंडिया के विरोधी देश जो है, जिनकी यूनाइटेड नेशन में दादागिरी चलती है, उनके होश को इंडिया ने इस तरह से ठिकाने लगा दिया है कि वह भी इंडिया के सपोर्ट में उतर पड़े हैं। फ्रेंड्स, कहां यह भी जा रहा है कि इंडिया को जल्द ही यूनाइटेड नेशन असेंबली के 5 परमानेंट में छठा परमानेंट मेंबर के रूप में मान्यता दी जाने वाली है और इंडिया के पास अब वीटो पावर आने वाली है। लेकिन फ्रेंड्स, ये तो कुछ नहीं है। इन खबरों के बीच एक ऐसी खबर आ रही है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। चौंकाने वाली बात इसलिए है क्योंकि इस खबर ने एक बार फिर से चाइना, इंडिया और रशिया को एक ही कटघरे मिलकर खड़ा कर दिया है। यानी कहने का मतलब, फिर से यह देश एक साथ आने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस खबर को सुनने के बाद आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा। ये सारी बातें आपके सर के ऊपर निकल गई होंगी। आप लोग सो रहे होंगे कि इंडिया के साथ वह भी चाइना। लेकिन फ्रेंड्स, यकीन मानिए, सच में ऐसा हो चुका है। एक्चुअली RIC ग्रुप देश एक बार फिर से दुनिया भर की सबसे बड़ी सुपर पावर्स के रूप में अपने ताकत को यूरेशिया में शिफ्ट करने जा रहे हैं। यानी कि अब जो पावर है वह यूनाइटेड नेशन के हाथों नहीं, बल्कि यूरेशिया में जो पावर शिफ्ट हो रही है उसका पूरा का पूरा कंट्रोल इंडिया के हाथ में होगा। फ्रेंड्स, आपको बता दें, यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस ने जो बात कही थी इंडिया को लेकर, वह बात एक बार फिर से सच साबित होती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर S जयशंकर ने यूनाइटेड नेशन में ऐसी दहाड़ लगाते हुए सबको सबक सिखाया था कि अगर इंडिया को यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिलती है तो ये कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन की खुद की कमी है। सिर्फ इतना ही कहने के बाद पूरे यूनाइटेड नेशन में आग लग गई थी। चाइना के होश उड़ गए थे। वहीं यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के चेयरमैन डेनिस फ्रांसिस ने इंडिया को लेकर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। उनके ऐलान से साफ हो चुका है कि इंडिया का अहोदा दुनिया में हद से ज्यादा बढ़ चुका है। इसके साथ ही साथ डेनिस फ्रांसिस ने यह भी कहा कि अगर इंडिया को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर नहीं बनाया गया तो डेफिनेटली यूनाइटेड नेशन खत्म हो जाएगा और इसका खुद जिम्मेदार यूनाइटेड नेशन होगा। अपनी स्पीच को खत्म करते करते चाइना को बड़ी वार्निंग भी दी। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या RIC ग्रुप यूनाइटेड नेशन के अस्तित्व को खत्म कर देगा? आखिर RIC एक्टिव होने से इंडिया को क्या क्या फायदा होगा? सबके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर RIC ग्रुप है क्या और क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स, पूरी खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले इंडिया के इस कामयाबी के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक्चुअली फ्रेंड्स, UNSSC में इंडिया के परमानेंट मेंबरशिप को लेकर के जो बात निकल कर सामने आ रही है वो आपने सुनी होगी। किस तरह से वीटो को लेकर के अमेरिका सहित दुनिया के कई देश जोर लगा रहे हैं कि इंडिया को परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशन में बना दिया जाए और इंडिया को वीटो पावर दे दिया जाए। लेकिन अब इन सभी खबरों के बीच RIC ग्रुप एक्टिव हो चुका है। एक्चुअली RIC ग्रुप कुछ और नहीं बल्कि रशिया, इंडिया और चाइना का एक त्रिकुट कॉन्फ्रेंस है और यह ग्रुप एक बार फिर सुर्खियां बटोर रहा है। आखिर क्या है इसके पीछे की वजह, बता देते हैं। एक्चुअली रिसेंटली सितंबर में 11 और 12 तारीख के बीच में जब इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत जी रशिया की जर्नी पर गए थे तो उन्होंने उस वक्त प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। मुलाकात के साथ ही इंडिया और रशिया के रिश्तों को लेकर के बेहतर बात हुई थी। लेकिन अचानक से एक दिन बाद ही वहां चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी पहुंचते हैं, जिसके बाद से यह बात 3 गुटों में शामिल हो जाती है। इसके बाद बैठक अजीत प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी के बीच हुई और इन तीनों देशों के बीच हुई मीटिंग के दौरान जो बड़े बड़े डिसीजन ले गए, उसके बाद जो खबर अब सामने निकल कर आ रही है उसको देखने के बाद अमेरिका के पैरों तले जमीन खिसक गई है।
एक्चुअली हुआ यह कि इंडिया और चाइना के बीच लंबे अरसे से जो कई विवाद चल रहे थे, दोनों देशों के बीच जो कई परेशानियां थीं, उनमें से 80% परेशानियों को इस मीटिंग के दौरान सॉल्व किया गया। और इतना ही नहीं, इसमें व्लादिमीर पुतिन ने एक मीडिएटर का काम किया। पुतिन ने बड़े सूझबूझ के साथ इंडिया और चाइना के बीच जो यह सैकड़ों परेशानियां थीं, उसे चुटकियों में सुलझा दी। तभी तो इस मीटिंग के 4 दिन बाद जो रिजल्ट सामने आया, फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं मानोगे। जब आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। एक्चुअली इंडिया और चाइना के बीच जो बॉर्डर एरिया है, वहां पर जो चाइना अपनी सेवा को लगातार आगे बढ़ा रहा था, अब वह पीछे कर लिया है। और पीछे लेने के साथ ही इंडिया के साथ जो चाइना की एक्चुअल लिमिट है, उस पर रेस्पेक्टफुल्ली अपने सैनिकों को खड़ा किया। यानी कि एक बार फिर उन्होंने यह साबित किया कि अब इंडिया और चाइना फिर से भाई भाई बनने वाली कंडीशन में है। हालांकि यहाँ पर कोई किसी का फ्रेंड या कोई किसी का एनिमी नहीं होता है, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी होती ही ऐसी है और ऐसा ही कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। चाइना बेहतर समझा चुका है कि इंडिया आगे आने वाले समय में उससे भी आगे निकलने वाला है और ऐसे में इंडिया के साथ दुश्मनी कहीं ना कहीं चाइना को भारी पड़ सकती है, क्योंकि इंडिया रशिया का सबसे करीबी है और अगर इंडिया और चाइना में से किसी एक को रशिया को चुनना पड़े तो रशिया हमेशा इंडिया को ही चुनेगा। और इतना ही नहीं, दुनिया के कई देश, यहाँ तक कि साउथ ईस्ट एशिया के जो भी देश हैं, वह चाइना पर नहीं बल्कि इंडिया पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। इसके अलावा इंडिया की स्ट्रेंथ और इकोनॉमी की भी सराहना करते हैं और यह देश पूरी तरह से यह जानते हैं कि इंडिया को किस पोजीशन पर रखना है और इसलिए वह देश जो अब तक चाइना से नाराजगी जताते आए हुए हैं, वह हमेशा इंडिया के साथ क्लोज रिलेशन बनाने के लिए हर समय रेडी रहते हैं। और यही चिंता अब अमेरिका और दुनिया के तमाम कंट्रीज को जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, उन्हें सता रही है। फ्रेंड्स, जरा आप ही सोच कर देखिए, अगर अमेरिका को साइड कर दिया जाए तो दुनिया में सिर्फ 3 ही ताकतें बचेगी, रशिया, चाइना और इंडिया। और अगर इन तीनों शक्तियों का एक ग्रुप बन जाता है जिसे RIC कहा जा रहा है, तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं अमेरिका इन शक्तियों के आगे टिक नहीं पाएगा और यह तीनों शक्तियां यूरेशिया में शिफ्ट होने जा रही हैं। यूरेशिया का मतलब यूरोप एशिया, दोनों का मिला हुआ भाग। यूरोप में अगर माने तो रशिया, चाइना और यहां एशिया की तरफ इंडिया और चाइना दोनों का, यानी कि आप समझ सकते हैं कि इन तीनों के मिलने की वजह से पूरी की पूरी जियोपॉलिटिक्स शिफ्ट हो जाएगी और इसी वजह से दुनिया के कई देशों ने, यहां तक कि यूनाइटेड नेशन के खुद जो सबसे हम लोग हैं, यहां तक के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस ने इस बात को लेकर के साफ किया था कि इंडिया चाहे तो अगले चंद 1 सालों में दुनिया से सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तैयार कर सकता है। और यही नहीं, इंडिया दुनिया के कई बड़े देशों का संगठन बना सकता है। और अगर इंडिया को यूनाइटेड नेशन में जगह नहीं दी जाती स्थायी मेंबर के तौर पर, तो आगे आने वाले कुछ 1 साल में ही यूनाइटेड नेशन का अस्तित्व अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। और यहां तक कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के चेयरमैन सुलेमान यांग ने कहा था कि 22 सितंबर से जो यूनाइटेड नेशन की बैठक होने जा रही है, उसमें इंडिया को आखिरी मौका है कि इंडिया को यह चीज दे दी जाए, यानी कि परमानेंट मेंबरशिप दे दी जाए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो इंडिया अपने दम पर, जैसा कि आप समझ सकते हैं कि PM मोदी के आने से इंडिया की ताकत कितने गुना बढ़ चुकी है। दुनिया भर में PM मोदी का डंका बजता ही जा रहा है। एक बार फिर से इंडिया विश्व गुरु के तौर पर आगे बढ़ रहा है, चाहे इकोनॉमी में हो या फिर इंडिया की स्ट्रेटेजिक पावर को लेकर किसी भी चीज में इंडिया और पीछे नहीं है। इतना ही नहीं, इंडिया डिफेंस सेक्टर में भी अपना अहम रोल निभा रहा है। इंडिया के हथियार आर्मेनिया और अरब जैसे देशों में एक्सपोर्ट हो रहे हैं, यानी इंडिया ग्लोबल मार्केट में अपना दबदबा कायम किए हुए हैं। इसके साथ ही इंडिया दुनिया की ग्लोबल पावर्स में आगे बढ़ रहा है। और फिलेमोन यांग ने यह भी कहा कि अगर इंडिया को इसमें मेंबरशिप नहीं दी जाती है तो वास्तव में ये किसी और का नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशन का बैड फ्यूचर होगा। और इतना ही नहीं, इंडिया को यहाँ मेंबरशिप नहीं देने का हमारे पास कोई एक रीजन भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अब पूरी ताकतें शिफ्ट हो रही हैं यूरेशिया में और RIC ने अपना अहम तिगड़म स्टार्ट कर दिया है। अब आप समझ सकते हैं कि RIC कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है इंडिया के लिए। तो फ्रेंड्स, क्या आगे आने वाले समय में RIC यूनाइटेड नेशन से बेहतर काम करेगा?
कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे देश के इस कामयाबी के लिए जय हिंद जय भारत जरूर से लिखिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने मित्रों तक इसे शेयर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। हम आपसे मिलते हैं इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद जय इंडिया।